धूप छांव के बीच महकमा मौसमियात ने मौसम में बेहतरी आने का इम्कान जाहिर किया है। जी हाँ नाजरीन, महकमा मौसमियात ने कहा है 1 मई से 5 मई तक जम्मू और कश्मीर में मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। इस बीच ये कहा गया है कि कुछ एक मकामात पर शाम के वक्त जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। नाजरीन, ये बड़ा अपडेट है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ कि वादी के बलाई इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में जो बारिशें हुई, उसके बाद आज मौसम में कदरे बेहतरी देखने को मिली है। मौसम बेहतर होने के साथ लोगों ने भी राहत की सांस ली है। ये जहलम में आपको दिखा रहा हूँ, ये जहलम की तस्वीरें हैं और जहलम में पानी की सतह जो है इसमें अगरचे जहलम की मैं बात करूं तो संगम के मकाम पर सुबह 10 बजे 18.35 फीट जो पानी की सतह थी वो पहुंच गई थी। ये खतरे के निशान को छूने जा रही थी। ताहम इस बीच महकमा मौसमियात ने मौसम में बेहतरी आने का इम्कान जाहिर किया, तो अब लग रहा है कि मौसम बेहतर हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि राम मुंशी बाग में 18.20 फीट जो है पानी सुबह 10 बजे तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद महकमा मौसमियात ने ये कहा कि अब मौसम में बेहतरी आएगी, जिससे आज दिन में लोगों ने राहत की भी सांस ली है। शहर श्रीनगर के साथ साथ दूर अफ्तादा इलाकों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कुपवाड़ा ज़िला की अगर मैं बात करूं तो कुपवाड़ा ज़िला में हर सू तबाही मच चुकी है। हंदवारा में कई पुल जो हैं वो ढह चुके हैं। इसके अलावा वहां पर जो बस्तियां हैं उनमें रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वहां जो रिहायशी ढांचे हैं उन्हें नुकसान होने के साथ ही वहां पर 500 के करीब कुंभों को महफूज मकामात की तरफ भी मुंतकिल किया गया है। जहां कुंभों को मुंतकिल किया गया वहीं कई एक पुल ढह गए, वहीं राब्ता सड़कों पर को भी नुकसान पहुंचा। करना के बादरकोट, हिपकोट, हरीडाल, गुंडी सईदा, गुंडी गुजरा समेत बहुत सारे इलाकों में सड़कें ढह गई हैं। जगह जगह सड़कों पर दरारें पैदा हुई हैं और लोग परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ गांदरबल से जो राजा इरशाद जुड़ चुके हैं। राजा इरशाद ने ये बताया है कि नाला सिंध में पानी की सतह में कदरे बेहतरी आई है और पानी की सतह कम हुई है। आइए सुनते हैं राजा इरशाद की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरन के मुकाम पर और मैं आपको नाला सिंध के वो मनाज़र दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पानी में मुसलसल कमी वाक़ा हो रही है। जी हाँ, जब मैंने यहाँ मुकामी लोगों से बात की तो उनके मुताबिक जो आज रात गुजरी उस रात बारिश न होने की सूरत में पानी में मुसलसल कमी वाक़ा पेश आ रही है। नाज़रीन, ये राजा इरशाद थे जो हमें गांदरबल से तफसीलात फराहम कर रहे थे और अब गांदरबल की जो आपने तफसील सुनी, तफसीलात जो राजा इरशाद ने बताई उसमें ये उन्होंने कहा है कि गांदरबल में मौसम में बेहतरी आ रही है और नाला सिंध में पानी की सतह में भी कमी हुई है। अब आप बारामूला का रुख करते हैं जहाँ फयाज बुखारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फयाज, बारामूला की क्या तफसीलात हैं और क्या बारामूला में जो नदी नाले हैं उनमें पानी की सतह कहाँ पहुँची है और वहाँ की सूरत हाल क्या है? अजीज, जिला बारामूला के अक्सर इलाकों से जो इतला मौसूल हुई है पसियाँ गिराने की वजह से हुआ है। इसके अलावा है काफ़ी सड़क रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके नतीजे में मुकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना। इलाके नारवा की अगर हम बात करें, इलाके नारवा कंडी इलाके में कई एक सड़कें जो है वो ढह गए हैं और उन पे जो है पसियाँ गिराने की वजह से तहसील हेडक्वार्टर से जो मुनक़ता हो गया है। सरहदी कस्बा उड़ी की अगर हम बात करें, सरहदी कस्बा उड़ी में जो है बुनियाद तहसील और उड़ी तहसील दोनों सरहदी तहसीलों में पसियाँ गिराने की वजह से कई जो है तहसील हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गए हैं, जिसके नतीजे में खासकर बीमारों और मुकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये थे बारामूला से फयाज बुखारी जो हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। उधर पीर पंचाल इलाके में भी बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें हुई हैं। क्या कुछ तफसीलात है पीर पंचाल की? इशरत हुसैन की ये रिपोर्ट सुनते हैं। खित्ता पीर पंचाल में भी गुज़श्ता 2 दिन से कहर अंगेज बारिशें और बर्फबारी हुई,
جس کی وجہ سے متعدد مقامات پر لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا اور مزید کافی سڑکیں جو ہیں وہ اس دوران بند بھی ہوئی. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ قومی شاہراہ جو پونچھ جموں کو آپس میں ملاتی تھی، آج صبح اس پر بھاری پسی آئی اور وہ تقریباً 3 گھنٹے تک ٹریفک آمد و رفت کے لیے بند رہی اور بعد ازاں انتظامیہ نے اس سے ملبہ صاف کر اسے بحال کر دیا. وہیں پر اگر مغل شاہراہ کی بات کی جائے تو گزشتہ 3 روز سے بھاری پسیاں اور برف باری کی وجہ سے بند ہے. اگرچہ عملے کی جانب سے سڑک سے برف باری اور پسیاں ہٹانے کا کام شروع بھی کیا گیا ہے، لیکن رک رک کر پسیاں اور جو وہاں پر برفانی تودے ہیں وہ ابھی بھی گر رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ مغل شاہراہ بند ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گول گلاب گڑھ کی اگر میں بات کروں، گول کے مہر علاقے میں ایک لڑکی جو ہے وہ نالہ برد ہو گئی تھی. وہاں پر لڑکی کی لاش جو ہے وہ ابھی برآمد کی گئی ہے اور اسے لواحقین کے سپرد کر دیا گیا ہے. ادھر کپواڑہ میں ایک محمد شہری کی لاش بھی آج نالہ سے برآمد کی گئی. وہیں میڈر علاقے میں کچھ ایک بچے جو تھے وہ نالہ عبور کرنے کے دوران کہیں پھنس گئے تھے، انہیں بھی بازیاب کیا گیا یعنی نکالا گیا ہے اور سب لوگ جو ہے بحفاظت نکالے جا چکے ہیں. اسی طرح بہت سارے علاقوں میں جو ہے وہ نقصان ہونے کی اطلاعات ہیں. کیمرہ مین امان فاروق کے ساتھ سری نگر سے اس رپورٹ کے لیے میں اشفاق سعید.